कलकत्ता से चल के यह गाड़ी आ रही है गोरखपुर। हालांकि ये गाड़ी तो गोरखपुर की है। अब सोचिए अपने घर पहुंच करके चोरी हो गई। गाड़ी कलकत्ता से अभी बता नहीं सकते हैं थाने पे हैं कि कहाँ हैं। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के कटिया टोल प्लाजा पे खड़े हैं। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने स्ट्रीट लाइट का जिक्र किया था। आप पीछे कटिया टोल प्लाजा पे भी देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। इस साइड भी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। लेकिन ऐसी शिकायत मिलती रहती है कि रात 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद इन लाइटों को बंद कर दिया जाता है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, कलकत्ता से चल के यह गाड़ी आ रही है गोरखपुर। हालांकि ये गाड़ी तो गोरखपुर की है, लेकिन कलकत्ता ये माल लोड करने गई थी और माल लोड करके कलकत्ता से गोरखपुर के कटिया में पहुंची थी। आप गाड़ी का नंबर देख सकते हैं। यह कटिया टोल प्लाजा में पहुंची थी। रात में ड्राइवर गाड़ी को यहाँ लेकर के आया, खड़ी किया। उस दौरान चालक थका होने के कारण गाड़ी में सो गया। और आइए दिखाते हैं कितने हाईटेक चोर हो गए हैं। और चलते रोड पे, यह हाईवे है जो 24 घंटा चलता रहता है। यहाँ गाड़ियों की लाइटें रात में जलती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चोरों का दुस्साहस देखिए, उनकी हिम्मत देखिए कि ट्रक के ऊपर चढ़ गए। और नीचे से आपको सब कुछ सामान्य दिख रहा होगा। चारों तरफ आप गाड़ी के देखेंगे, सब कुछ आपको सामान्य दिखेगा, लेकिन चोर ट्रक के छत पे चढ़ गए। ऊपर चढ़ के ऊपर से रस्सी काट दिया है। रस्सी काटने के बाद ये जो मोटा सा पाल लगाया गया है, उस पाल को भी चोरों के द्वारा काट लिया गया है। इसमें पूरी गाड़ी में रिफाइन लोड है और रिफाइन जितना हो सकता था चोरों ने रिफाइन पे हाथ साफ कर लिया। किसी गाड़ी वाले ने देखा तो ड्राइवर को सूचित किया कि ऊपर से तुम्हारा पर्दा कटा हुआ है। जब ड्राइवर आकर के देखता है तो वो सन्न रह जाता है, क्योंकि रस्सी को काट करके, पाल काट करके जो उसमें रिफाइन रखे हुए थे, काफ़ी हद तक चोरों के द्वारा चुरा लिया गया है। ये बगल में टोल प्लाजा है, यहाँ 24 घंटे कोई ना कोई गार्ड मौजूद रहता है। हमारे साथ इस कंपनी के भाई साहब भी मौजूद हैं, जिस कंपनी का ये माल था, जिस कंपनी में माल ड्राइवर को पहुँचाना था। हालाँकि ड्राइवर बेलीपार थाने पर प्रार्थना पत्र देने चला गया है, इसलिए ये कंपनी के भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। चोरी की जानकारी कब हुई आप लोगों को? ये तो ड्राइवर बता रहा था कि जब वो ये मैजिक से आया हुआ था, 4 आदमी था। जब वो टेलर वाला, कंटेनर वाला उनको बोला तो बगल से भी बोल रहा था कि गार्ड ने आवाज़ किया, तब तक वो भाग गया। भागने के बाद में ड्राइवर उठ के देखता है तो तिरपाल काट दिया है माल। गाड़ी यहाँ लोड कर रहे थे। अब इतनी दुस्साहस देखिए, हाईवे पे गाड़ी लगा करके पाल को काट करके सामान उतार रहे थे और गाड़ी में लोड कर रहे थे। किसी गाड़ी वाले की नज़र पड़ी तो उसने ड्राइवर को सूचित किया। इतने में सारे चोर वहाँ से गाड़ी लेकर के फरार हो गए। कोई नंबर ड्राइवर साहब नोट कर पाए? नहीं, हमको तो नहीं था। हम तो दिन में आया हुआ है। तो जो हमारा उस्ताद है ना, वो बेनीपार थाना गया हुआ है। अच्छा, हाँ। जो गाड़ी के चालक है वो बेनीपार थाना? हाँ, थाना। कौन सी कंपनी का रिफाइन था ये? कहाँ जा रहा था ये? कलकत्ता से आ रहा था। यही 1 मिनट क्या बात नहीं तो कर लेते हैं उस्ताद से। कोई पार्टी का यहीं का था। अच्छा, यहीं उनको सामान देना उतारना था। अब सोचिए अपने घर पहुंच करके चोरी हो गई। गाड़ी कलकत्ता से आ रही है, कितनी दूरी तय करके आ रही है, कितने जगह गाड़ी रुकी होगी। 2-3 रातें ड्राइवर रास्ते में सोया भी होगा, लेकिन कहीं चोरी नहीं हुई। और गोरखपुर ज़िले में आकर के चोरी हो गई, वो भी उस वक्त जब ट्रक अपने घर में खड़ा है। एक तरह से घर कह सकते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी मुख्यालय की यहाँ से रह जाती है। NHI के गार्ड साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी रात में ड्यूटी थी क्या? नहीं सर, रात में ड्यूटी नहीं। किन की ड्यूटी रात में थी? रात में रामप्रीत, फूलचंद और एक रामप्रीत। 3 गार्ड यहाँ मौजूद थे। वो लोग अभी कहाँ हैं? अभी बता नहीं सकते हैं थाने पे हैं कि कहाँ हैं। अच्छा, और जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, पुलिस शायद उन 3 गार्ड को लेकर के पूछताछ के लिए गई है। आप सोचिए 3 गार्ड यहाँ मौजूद थे। बगल में दिखाना चाहूँगा, ये टोल प्लाजा का ऑफिस है पीछे, और यहाँ 3 गार्ड की रात में ड्यूटी थी। और 3 गार्ड के बावजूद भी चोरों का दुस्साहस देखिए। 3 गार्ड ले लीजिए, 24 घंटे इस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, लगातार गाड़ियाँ आ जा रही होंगी। इसके बावजूद भी चोरों की हिम्मत देखिए कि बाकायदा गाड़ी लगा करके ट्रक में चढ़ गए, पर्दा काटा और रिफाइन गाड़ी में लोड किया। जब तक ड्राइवर को पता चले तब तक वो गाड़ी लेकर के यहाँ से फरार हो गए। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।